राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप सभी को रामायण की वो कथा के बारे में बताने जा रही हूँ जब बजरंगबली ने सीता जी का शोक दूर किया और दुख को भी दूर किया। लंकिनी के पास से चलकर वीरवर हनुमान जी सीता जी की खोज करने लगे। उन्होंने रावण के महल का कोना कोना छान डाला, किंतु कहीं भी उन्हें सीता जी के दर्शन नहीं हुए। सीता जी को न देख पाने के कारण वो बहुत ही दुखी और चिंतित हो रहे थे। रावण के महल में मंदोदरी को देखकर उन्हें कुछ क्षणों के लिए ऐसा प्रतीत हुआ कि वही माँ सीता है, पर उन्हें ये देखकर ये भी लगा कि वो माँ सीता नहीं हो सकती, क्योंकि वो बहुत प्रसन्न दिखलाई दे रही है। माता सीता जी तो जहाँ भी होंगी भगवान श्री रामचंद्र जी से दूर होने के कारण बहुत ही दुखी होंगी। वह इस समय सुखी और प्रसन्न कैसे रह सकती है? नहीं, ये माता सीता जी नहीं हो सकती। ऐसा सोचकर वह पुनः आगे बढ़े। इस प्रकार सीता जी के खोज करते करते भोर हो गया। इसी समय विभीषण अपनी कुटिया में जागे। जागते ही उन्होंने राम नाम का स्मरण किया। वो भगवान श्री रामचंद्र जी के परम भक्त थे। लंका में राम नाम सुनकर हनुमान जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, राक्षसों कि इस नगरी में ऐसा कौन भला आदमी है जो भगवान श्री राम का नाम जाप कर रहा है। मुझे इनसे मिलना चाहिए, इससे किसी प्रकार की भी हानि नहीं हो सकती है। ऐसा सोचकर हनुमान जी ने विभीषण से भेंट की। वह हनुमान जी को मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। उसने हनुमान जी को बताया कि रावण ने सीता जी को अशोक वाटिका में छुपाया है। हनुमान जी तुरंत अशोक वाटिका की ओर चल पड़े। वहां वह अशोक वृक्ष पर पत्तों के बीच छिपकर बैठे। उन्होंने देखा कि दुखिनी माता सीता जी का सारा शरीर सूख कर कांटा हो गया है। सिर के बाल जटाओं की तरह गूंथ कर एक ही चोटी बन गई है। वह केवल राम नाम जपते हुए जोर जोर से सांस लेते हुए आंखों से आंसू बहा रही है। अब उनसे और न देखा गया। उन्होंने धीरे से भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा पहचान के लिए दी गई मुद्रिका अंगूठी सीता जी के गोद में गिरा दिया। थोड़ी देर पहले ही सीता जी ने अशोक वृक्ष से प्रार्थना की थी, हे वृक्ष, तुम्हारा नाम अशोक है, तुम सबका शोक दूर कर देते हो। कहीं से लाकर मेरे ऊपर एक अंगारा गिराकर इस शरीर को भस्म कर दो, तत्काल शोक से छुटकारा पा जाऊंगी। अतः हनुमान जी द्वारा गिराई गई मुद्रिका को उन्होंने अशोक द्वारा दिया गया अंगार ही समझ लिया। लेकिन जब देखा कि यह वो मुद्रिका है जिसे प्रभु श्री रामचंद्र जी धारण किया करते हैं, तब उनसे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वो सोचने लगे, श्री रघुनाथ जी तो सर्वात अजय है। उन्हें देव, असुर, दानव, मनुष्य कोई भी जीत नहीं सकता। माया के द्वारा ऐसे अंगूठी का निर्माण बिल्कुल असंभव है। इसी समय सीता जी को संतावना देने के लिए हनुमान जी मधुर वाणी में श्री रामचंद्र जी के गुणगानों का वर्णन करने लगे। आदि में से अंत तक रघुनाथ जी की संपूर्ण कथा सुनाई। उनकी मधुर वाणी से श्री राम जी की कथा की अमृत धारा निकलकर सीता जी के कानों में रस घोलने लगी। कथा के सुंदर प्रवाह से उनका संपूर्ण शोक और दुख समाप्त हो गया। सीता जी बोली, जिसके द्वारा सुनाई गई कथा ने मेरे सारे शोक हर लिए हैं भाई, वो प्रकट क्यों नहीं होता।